नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। एंड जैसा कि आप सभी को पता है भाई, क्वार्टर वन का सिलसिला चालू हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की शुरुआत हो चुकी है एंड अब क्वार्टर वन के हिसाब से नंबर आना चालू हो चुके हैं एंड बहुत सारी कंपनियों के नंबर आ भी चुके हैं। लेकिन जो श्री गणेश होता है ना प्रॉपर क्वार्टर वन के रिजल्ट का, वो कौन करता है हर बार? TCS। एंड फाइनली इस बार भी TCS से चालू हुआ है एंड TCS के नंबर आ चुके हैं। अब किस प्रकार के रहे नंबर, तो चलो यार डायरेक्ट देख ही लेते हैं ना, मतलब क्या बात करना है इसके बारे में बार बार। तो दोस्तों अब मैंने खोल लिया है कंपनी के नंबर, लेकिन भाई सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे डिविडेंड के साथ, क्योंकि भाई TCS जैसी कंपनी मतलब वही है ना यार, डिसअपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो डिविडेंड तो देती है ये कंपनी। तो कितना दिया भाई? तो 10 रुपये पर शेयर का, पर इक्विटी शेयर का आपको डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अपना मेन मोटो, मेन पॉइंट, मेन पर्पस कभी भी डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, बाईबैक नहीं होता भाई। एंड इसको थोड़ा ध्यान में रखा करो, इन बातों को मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला। देन दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी कुल मिलाकर कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ने वाले। लेकिन भाई सबसे पहले चेक कर लो, रुपीज़ इन करोड़ में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई कभी कभार कुछ कंपनियां लाख में, बिलियन में, ऐसा कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाती है। लेकिन ऑफकोर्स चेक कर लेना चाहिए भाई एक बार। देन अपन रेवेन्यू से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो भाई टोटल इनकम, ठीक है, डायरेक्ट आ जाते हैं भाई। अदर इनकम एंड रेवेन्यू सबको जोड़ जुड़ा कर टोटल इनकम कितनी है, तो सेकेंड भी चेक कर लो भाई। पहले कितना था? 30 जून 2023, देन उसके बाद 31 मार्च 2024, देन जून 30 2024, यानी ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। तो भाई टोटल इनकम कितनी है सबसे पहले ये देखते हैं। तो 60,778, ठीक है, 60,778 करोड़ से 63,575। तो क्या ईयरली बढ़िया है? ऑफकोर्स भाई बढ़िया है। क्वार्टरली 62,000 से बढ़कर कितना? 63,000। हाँ भाई ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ईयरली क्वार्टरली दोनों जंप है। लेकिन भाई ये तो इनकम है ना, टोटल इनकम। अब इसके अंदर खर्चा तो करा होगा ना कंपनी ने, एंड भाई दिखती सी बात है करेगी, तो कितना करा? तो टोटल एक्सपेंस पर आ जाते हैं डायरेक्ट। उसी प्रकार का देखने को मिलेगा, मतलब ईयरली बेसिस पर भी बढ़ रहा है, क्वार्टरली पर भी बढ़ रहा है। तो देखते हैं भाई अब इसके बाद, मतलब इनकम में से अगर अपन एक्सपेंस घटा देंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन TCS भाई तो लॉस की तो बातें मत करो यहाँ पर। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स वगैरह, यानी आप इसको PBIT भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स भी एक प्रकार से बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो 14,989 करोड़ से बढ़कर 16,231 करोड़। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, 14,989 करोड़ से बढ़कर 16,231 का ईयरली जंप है ऑफकोर्स भाई। लेकिन क्वार्टरली यहाँ पर थोड़ा आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है एंड 16,849 करोड़ से कम होकर, इस बार कम होकर 16,231 करोड़। एंड आप सभी को पता है IT सेक्टर कितनी दिक्कतों का सामना कर रहा है, उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। दिन इसके अलावा मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं इस सेक्टर के अंदर। एंड अनुमान तो पहले से ही था अपन को कि यार इस बार इनके नंबर इतने खास देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी ने भी पहले ही बोल के रखा था। एंड अगर आप सभी के आसपास कुछ ऐसे दोस्त होंगे या फिर आप खुद के साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा होगा कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक बेंगलुरु, लाइक पुणे या फिर दिल्ली, कहीं भी जयपुर वगैरह, तो आपने देखा होगा छटनी हो रही है। मतलब अप्लाइंग तो छोड़ो, आपको मतलब जॉब पर रखना तो छोड़ो, हायरिंग तो बहुत दूर की बात है भाई, बल्कि निकाला जा रहा है, क्योंकि भाई धंधा ही नहीं है। तो कंपनियां क्या करेगी? तो खैर अपन अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अपन चलते हैं भाई, अब थोड़ा एक्सेप्शनल आइटम भी चलो कर दो यार, ठीक है। देन टैक्स वगैरह सब काट लेते हैं अपन, सीधा प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर चलते हैं, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, यानी टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको कितना देखने को मिला? तो ईयरली बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा जंप, एंड क्वार्टरली डाउनफॉल, यानी 11,120 से बढ़कर 12,000, एंड बाई क्वार्टरली 12,500 से कम होकर 12,100। लेकिन क्या यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिली? तो भाई मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो नंबर है इसको लेकर कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई TCS का पर्सनल इश्यू नहीं है भाई, ये पूरे सेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है। एंड यहाँ पर देखो ये सब चलता है। आज IT सेक्टर डाउनफॉल का सामना कर रहा है, अभी रेलवे ऊपर है, डिफेंस ऊपर है। एक समय आएगा भाई रेलवे, डिफेंस सब नीचे देखने को मिलेंगे, तब शायद केमिकल ऊपर आएगा, पेंट सेक्टर ऊपर आएगा, IT ऊपर आएगा। ये सिलसिला, ये चेंज चलती रहनी है भाई। तो अपन चलते हैं अब इसी प्रकार EPS के ऊपर। भाई कंपनी का EPS वो भी चेक करना जरूरी है। एंड भाई मैंने आपको पहले भी कई बार बता के रखा है, बिल्कुल डिट्टो आपको देखने को मिलता है। जो मतलब जो प्रॉफिट होता है ना, उसी के प्रकार से आपको EPS देखने को मिलता है। एंड भाई जो EPS होता है वो किसका उल्टा होता है? PE का। यानी कुल मिलाकर EPS बढ़ेगा ना तो PE कम होगा। ये बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो, इसको रट लो भले। तो आपको कंपनी के EPS यानी अर्निंग पर शेयर कितना देखने को मिल रहा है? तो सेम, मतलब ईयरली के ऊपर 30 से 33 एंड क्वार्टरली 34 से 33 कम। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपन को थोड़ी चीज़ें और चेक कर लेनी चाहिए भाई, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर आप नंबर पढ़ रहे हो तो क्या आपको कोई इशू है पर्सनली? तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी कल क्या होगा, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं एक बार। तो अपन को क्या चेक करना चाहिए? एस्टिमेट। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एस्टिमेट की, यानी अनुमान की। अब ये अनुमान कौन लगाते हैं? बहुत सारी ब्रोकर फर्म होती है, बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, मतलब जो अनुमान लगाते हैं उनके पास एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो अनुमान लगाती है कि यार
TCS के नंबर है ना इस बार बुरे तो आएंगे, तो सबको पता था, लेकिन कितने बुरे आएंगे ये वो अनुमान लगाती है कि यार उनका कहना है कि इतना लॉस होएगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। यानी जितना लॉस इन्होंने सोचा था ना उतना लॉस नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर ये जो नंबर है ना, उन्होंने उन ब्रोकर को, उन एक्सपर्ट को बीट कर दिया। यानी इसके कारण कल के दिन आपको मार्केट में थम्स अप देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मिल सकता है, मेरे शब्दों पर थोड़ा गौर किया करो भाई। लेकिन क्या अपना चैनल शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो यार देखो जिनको न्यूज़ देखनी है उनके लिए तो ये खबर है, अब वो आपकी इच्छा है ना, आप चाहे शॉर्ट टर्म में करो लॉन्ग टर्म में करो। इसके कारण कल के दिन उतार चढ़ाव तो होगा। देखो नंबर है ना, मार्केट है बंद होने के बाद है, तो इसका जो रिएक्शन है आपको कल के दिन देखने को मिलेगा, लेकिन देखना पड़ेगा भाई कल के दिन क्या होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड आने वाले दिनों के अंदर और भी बहुत सारी कंपनियों के नंबर आने वाले, देखने पड़ेंगे भाई कैसे नंबर आते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन क्या किसका इंतजार आपको सबसे ज़्यादा। तो भाई मुझे पर्सनली जोमेटो का, आपको किसका इंतजार है मुझे कमेंट में बताना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।